बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान लेकिन नहायत मज़े की आलू की तहारी। कुछ लोग इसको तहारी बोलते हैं, कुछ तायरी बोलते हैं और इसको आलू का पुलाव भी सिंपल अल्फाज में कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको आज बनाना बता रही हूँ। तो इसको मैं बनाऊँगी प्रेशर कुकर में। वक्त कम है तो प्रेशर कुकर में बना लीजिए, वरना आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं। 1 गिलास के लिहाज से मैं आपको ये रेसिपी बनाना बताऊंगी। तेल आपने 1/4 कप से भी थोड़ा सा कम लेना है। जब तेल गर्म हो तो इसमें आपने 1 तेज़पत्ता, 3 लौंग, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और 10 से 12 दाने मैंने काली मिर्च के लिए हैं, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ये डाल दिया है। अब इनको हम कड़कड़ाएंगे और जब आप देखें कि मसालों में से खुशबू आना शुरू हो चुकी है तो आप इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज आपने दरमियाने साइज़ की लेनी है, ना ही ज़्यादा बड़ी और ना ही ज़्यादा छोटी प्याज, क्योंकि हम 1 गिलास चावल बना रहे हैं तो उस लिहाज से ही हम सारी चीज़ों की मिक़दार लेंगे। तो प्याज को हम फ्राई करेंगे, यहाँ तक फ्राई करेंगे कि जब आपको लगे इसका कलर ब्राउन होना शुरू हो जाए तो आप इसमें आलू डाल देंगे, क्योंकि हमने आलू को भी थोड़ा सा फ्राई करना है और आलू भी फ्राई होते रहेंगे और प्याज का कलर भी ब्राउन हो जाएगा। और आलू को कब तक फ्राई करना है कि इस पर भी एक अच्छा सा हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन को पेस्ट को भी ज़ाहिर है हमने फ्राई करना होता है। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें डालते जाएंगे और इनको हम फ्राई करते जाएंगे। ये एक बड़े साइज़ का आप टमाटर ले लीजिए, वो डाल देंगे। 1 खाने का चम्मच लेवल करके आपने नमक डालना है और 1 चाय का चम्मच लेवल करके ही आपने काली मिर्च का पाउडर डालना है। बस ये 2 स्पाइसेस हम इस्तेमाल करेंगे। इनको भी मसालों के साथ अच्छे से हम भून लेंगे और इसके बाद हम इसमें फ़ाइनल जो चीज़ है वो दही डालेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें दही का इस्तेमाल करेंगे। बस अब फ़ाइनल हो गया, हम इसमें अब कोई और चीज़ भी ऐड नहीं करेंगे सवाए चावलों के। और क्या इसका अब हमने मसाले को इतना फ्राई कर लिया है कि जो दही का पानी है वो खुश्क हो चुका है। और क्योंकि 1 गिलास चावल हैं तो हम 2 गिलास इसमें पानी के शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें मैंने ये चावल भिगो कर रखे थे, 1 गिलास आधे घंटे के लिए भिगोया था मैंने। और इनको भी हम तमाम चीज़ों में मिक्स कर देंगे अच्छे से। प्रेशर कुकर के ढक्कन को एहतियात से आप बंद कर लीजिए और दरमियानी आंच पर ही हम इसको पकाएंगे। जब विसल स्टार्ट होगी उसके पूरे 2 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि चूल्हा बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, वरना अंदर से जो पानी है सारा खुश्क हो जाएगा, चावल जल जाएंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये आलू की ताहिरी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और एक एक दाना चावल का बिल्कुल निखरा है। ये नीचे से मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल भी चावल बर्तन के साथ चिपके नहीं हैं। अब हम क्या करेंगे कि चावलों में अभी हल्का सा मॉइस्चर है, थोड़ा सा हमने पानी लिया, ज़र्दा फूड कलर डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी। दोबारा हम प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे। अब हमने चूल्हा नहीं जलाना, बस इसके ढक्कन को बंद करके रखना है 5 मिनट के लिए। आप इसको बंद करके रखिएगा। डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ये आलू की तायरी बनकर तैयार हुई है। ज़रूर ट्राई करें, फ़ीडबैक लाज़मी दें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।